डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आज हम बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर में एजुकेशन के एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आज ही 14 मई 2020 में डीयू ने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स की डेट बता दी है। इस नोटिस के अनुसार आपके एग्ज़ाम्स 1 जुलाई 2020 से शुरू हो जाएंगे और इसके संदर्भ में जो डिटेल्ड डेट शीट है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। नोटिस के अंदर दो मुख्य बातें लिखी गई हैं जो आप ध्यान देंगे। पहला ये है कि आपके सारे एग्ज़ाम्स 2 घंटे के होंगे। अब वो 3 घंटे के नहीं बल्कि 2 घंटे के लिए हैं। और अगर आपके एग्ज़ाम्स स्थितियां ठीक नहीं रही और ऑफलाइन नहीं हो पाए तो पेपर आपके ऑनलाइन भी हो सकते हैं। ये दोनों ही बातें इन्होंने मुख्य तौर पर कही हैं। तो चलिए बात करते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर एनुअल मोड में कुछ जो क्वेश्चंस संभावित हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कई बार बुनियादी शिक्षा से संबंधित आता है। आपका बुनियादी शिक्षा, बुनियादी तालीम, गांधी द्वारा दी गई शिक्षा या जाकिर हुसैन कमेटी की जो सिफारिशें हैं, ये सभी क्वेश्चन बुनियादी शिक्षा से ही संबंध रखते हैं। यानी कि गांधी की जो भी शैक्षिक प्रणाली थी उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वो कहलाता है बुनियादी शिक्षा। या जाकिर हुसैन कमेटी ने उस पर काम किया तो इसलिए वो उस कमेटी की रिकमेंडेशंस आ जाती हैं। मुख्यतः इसमें क्वेश्चन आपका जो आता है वो आता है बुनियादी शिक्षा क्या है, बुनियादी तालीम क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी आलोचनाएं क्या हैं, क्या ये आज भी प्रासंगिक है, तो आज के टाइम पे भी लागू की जा सकती है या नहीं की जा सकती, या फिर ये आजकल जो है लोकप्रिय क्यों नहीं हुई है। या इंग्लिश में गांधीयन एजुकेशन, नई तालीम, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स क्रिटिक। क्वेश्चन लाइक इज बुनियादी शिक्षा रेलेवेंट टुडे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके लगातार जो है बुनियादी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है उससे आते रहते हैं। मोर और लेस सभी का आंसर जो है आप बुनियादी शिक्षा की मुख्य विशेषताओं, गांधी जी ने जो कॉलोनियल एजुकेशन की जो आलोचनाएं की हैं उससे संबंधित होता है, और फिर जो गांधी जी की जो एजुकेशन का सिस्टम था उसका मुख्यतः क्या आलोचनाएं की जाती हैं कि उसमें इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, उसमें जिस तरह के ज्ञान की बात की गई थी वो ज्ञान ज़्यादातर हायर कास्ट को पसंद नहीं आया। तो इस तरह का जो है आप इसका आंसर लिखते हैं। एक अन्य क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता है, जो है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 से संबंधित। सीधा ही क्वेश्चन आता है कई बार कि आप इसकी विवेचना कीजिए, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए कि शिक्षा का राष्ट्रीय अधिकार जो है बच्चों को जो दिया गया है उसकी क्या विशेषताएं हैं। यानी ये निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, कौन से एज ग्रुप तक बात करता है, किस साल में लागू किया गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इससे शिक्षा में क्या परिवर्तन आए, क्योंकि 2009-2010 में लागू हुआ था, 10 साल हो गए हैं इसको, तो क्या शिक्षा में इससे कोई परिवर्तन आया है। कई बार क्वेश्चन जो है पार्ट में दिया गया है होता है जिसमें आंसर खुद ही होता है कि संरचनात्मक ढांचे में क्या अंतर आया है, शिक्षा की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को लेकर किस तरह के आंसर जो चेंजेस हैं वो आए हैं। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस बेसिकली एनालिसिस बेस्ड ही होते हैं, या फिर उसकी इम्प्लीकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या है, क्वालिटी पर क्या है, या किस तरह के परिवर्तन इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद आए हैं। इसमें आपके पास काफ़ी स्कोप होता है। प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित जो भी चेंजेस आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं पिछले कुछ सालों में, वो सारी चीज़ें, चाहे वो बिल्डिंग से संबंधित हो, टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित हो, टीचर्स की क्वालिटी से संबंधित हो, उनके जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे संबंधित हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए जिस तरह के एफर्ट्स स्कूलों में किए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि ये अधिनियम 2009 में आया था, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आया था, फ्री एजुकेशन की बात करता है, निःशुल्क की बात करता है, और कंपल्सरी यानी अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। इसके बाद एक अन्य टॉपिक है जो बात करता है प्रारंभिक शिक्षा की, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन हो, इनसे संबंधित
अक्सर ही जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन इनकी समस्याओं से संबंधित आते हैं, क्या चुनौतियां हैं इससे संबंधित आते हैं, और फिर अल्टीमेटली कई बार वो आपसे ये पूछते हैं कि इन चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका पेपर ऑफलाइन नहीं होता है और अगर वो ऑनलाइन पेपर होगा तो वो बेशक से ओपन बुक टेस्ट होगा, तो उसमें ओपन बुक में आप यूँ का यूँ कॉपी नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चंस ही इस तरह के पूछे जाएंगे जिन क्वेश्चंस में वो आपकी जो ओपिनियन है उसको पूछेंगे। तो आपके अनुसार इसे कैसे दूर किया जा सकता है, आपके अनुसार इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इस तरह के सवालों पे ज़्यादा फोकस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोठारी कमीशन की संतुतियों की चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है समान शिक्षा प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम से। कॉमन स्कूल सिस्टम क्या आज के टाइम पर प्रासंगिक है, क्या रेलेवेंट है या नहीं है, टाइम टू टाइम इस बात पे बहस होती है। तो कॉमन स्कूल सिस्टम है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ये या तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है या ये कई बार अक्सर ही आपको शॉर्ट नोट में तो दिखाई देता ही है कि कॉमन स्कूल सिस्टम क्या है। कोठारी कमीशन के अंतर्गत कॉमन स्कूल सिस्टम कैसे आया था, जिसमें ये बात की गई थी सभी के लिए एक जैसे स्कूल होने चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, और अपने पड़ोस का जो भी स्कूल है उस स्कूल को सभी जो बच्चे स्कूल जाने लायक है वो अपने पड़ोस के स्कूल में जाएंगे। तो इस तरह हमारे यहाँ जो कास्ट, क्लास, क्रीड की जो हायरार्की है, जेंडर की जो हायरार्की है, ये इस तरह की जो असमानताएं, उन असमानताओं को ख़त्म करके कॉमन तरह के स्कूल सबके लिए एक जैसी गुणवत्ता जो है प्रदान की जाए, इसलिए जो है कॉमन स्कूल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था। हालांकि हम कॉमन स्कूल सिस्टम को लागू नहीं कर पाए आज भी, इसीलिए जो है कॉमन स्कूल सिस्टम को लेकर कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट भी थोड़ा सा कॉमन स्कूल सिस्टम की बात करता है, जहाँ वो क्वालिटी को बराबर बनाए जाने की बात करता है। 5वां पॉइंट देखिए, ये वाला जो बुक है, इस बुक के अंदर बहुत कुछ हायर एजुकेशन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। या तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आयोग को लेकर, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग जो, या जिसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है, या तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है, या फिर भारतीय उच्च शिक्षा को लेकर उसके निजीकरण यानी उसके प्राइवेटाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है। प्राइवेटाइजेशन का क्वेश्चन पक्का ही है, या तो वो उच्च शिक्षा के संबंध में आता है या निजीकरण आता है सामान्य तौर पर कि निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो उच्च शिक्षा में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई बार उसके साथ उच्च शिक्षा को जोड़ दिया जाता है। तो आप मोरलेस इनके जो पॉइंट्स हैं वो एक ही जैसे हैं। तो इससे इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि निजीकरण क्या है, इसके क्या नुकसान है, इससे किसको फ़ायदा होता है। तो आपको इसके बारे में 4-5 पॉइंट जो है इसके फेवर में और 4-5 पॉइंट हमेशा इसके विपक्ष में तैयार करके रखने चाहिए, और आपका कोई ना कोई क्वेश्चन निजीकरण से संबंधित होता ही होता है। एक अन्य क्वेश्चन जो हम देखें कि अक्सर ही पाया जाता है, क्योंकि ये पूरी यूनिट है आपकी, जो क्वालिटी अश्योरेंस एंड एक्रीडिटेशन से संबंधित होता है, यानी गुण आश्वासन, शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसका आश्वासन देने और उसके प्रत्यायन यानी उसको एक्रीडिएट करना कि उसकी स्थिति क्या है, इस प्रक्रिया के बारे में, इसके लाभ के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। और इसी में सब पॉइंट करके जो है नैक यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल की भूमिका पर भी क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ये समझ पाएँ कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, गुण आश्वासन क्या है, प्रत्यायन की प्रक्रिया क्या है, तो उसी प्रत्यायन को करने की जो एजेंसी है वो नैक है। भारत के अंदर उच्च शिक्षा की कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है वो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है, कौन सा अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे रहा है, किस तरह इसकी संभावनाएं हैं कि उस क्वालिटी को सुधारा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है नैक से आती है, NAAC करके कई बार आपका क्वेश्चन आता है कि या तो इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है या इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन इस पे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो QAA NAAC यानी क्वालिटी एश्योरेंस और नैक, इनकी भूमिकाओं पे क्वेश्चन हमेशा ही आता है आपका। एक अन्य क्वेश्चन है शिक्षा पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो हर एक चीज़ पे, हर एक पेपर में आप देखते होंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में आता है। तो एजुकेशन पे भी इसका क्या असर है? पहला असर इसका प्राइवेटाइजेशन ही है, फ्रेंचाइजीज़ है। तो ये इस क्वेश्चन इस तरह से ही आता है कि हायर एजुकेशन के अंदर शिक्षा का जो भूमंडलीकरण है उसका क्या प्रभाव है, उसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। या फिर आप ये बताइए कि हायर एजुकेशन के अंदर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव है। तो इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसके अंतर्गत आता है। कई बार इस पे शॉर्ट
क्वेश्चन आता है, लेकिन कई बार इसमें फुल क्वेश्चन आता है। तो अगर फुल क्वेश्चन भी आएगा तो उसके 2 पार्ट्स होंगे, 2 अलग-अलग पार्ट्स को आपको कहीं न कहीं हिंट दिया होगा कि आप शिक्षा के भूमंडलीकरण के प्रभाव को कैसे देखते हैं और आप उसमें किस तरह की जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि शॉर्ट नोट्स, अक्सर ही शॉर्ट नोट्स आते हैं शिक्षा में। शिक्षा का जो वित्त है यानी उसके लिए जो भी फाइनेंस जो दिया जाता है उसमें रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कई बार केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार आ जाता है। तो या तो शिक्षा का जो के अंदर जो वित्त है, पैसा जो दिया जाता है, फाइनेंस दिया जाता है, उसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, राज्य सरकार की क्या भूमिका है। शॉर्ट नोट्स में अगर आगे हम देखें तो ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन पे भी एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि खुद आप ओपन एजुकेशन से एजुकेशन ले रहे हैं, आपकी डिग्री ओपन इंस्टीट्यूशन से है, तो ओपन पे क्वेश्चन आपका हमेशा एक शॉर्ट नोट में कई बार दिया जाता है। जैसा मैंने ऊपर कहा कि शिक्षा में राज्य की भूमिका, तो केंद्र सरकार की भूमिका और राज्य की भूमिका, रोल ऑफ इग्नू और रोल ऑफ यूजीसी, इस पे भी अक्सर आपका जो शॉर्ट नोट है वो आता है। तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इन क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन केवल संभावित क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई क्लेम कर रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मोर और लेस अगर आप इनको पूरा कर लेंगे तो आपको पेपर के अंदर काफी हेल्प मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर पेपर ऑफलाइन नहीं हुए, ऑनलाइन हुए, तो ऑनलाइन के जो भी पेपर होंगे उन पेपर्स में कोशिश यही रहेगी कि आप सारी चीजें कॉपी ना कर पाएं, बल्कि आपसे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस की भी आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। उनकी क्या प्रिपरेशन आप कर सकते हैं इसके बारे में हम आगे कभी बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप आगे आने वाले टाइम में किस तरह के वीडियोस चाहते हैं। सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।